ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो इतनी ज्यादा अमीर है कि उसने अपने पैरों को कभी भी जमीन पर नहीं रखा है। लेकिन एक दिन उसकी शादी एक गरीब लड़के से कर दी जाती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या परेशानी आती है, यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी शुरू होती है और हम करीन ओरियामा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। इसे बचपन में बहुत ही प्यार से रखा गया है और इसके पास सब कुछ है। करीम का बचपन से यही सपना है कि इसकी शादी एक राजकुमार से होगी जो घोड़े पर आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। आज करीम पूरे 16 साल की हो गई है और सुबह होते ही इसकी नौकर इसे उठाती है, उसका मेकअप करती है और उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती है। इसी दौरान करीम सोई रहती है और उसे यह भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज इसका बर्थडे है तो बड़े बड़े लोगों ने इसको शुभकामनाएं भेजी है। इसके बाद करीन अपने लिमोजीन में बैठती है और अपने स्कूल चली जाती है। वही स्कूल में एक और अमीर लड़के को देखते हैं, जिसका नाम इजिजू है और ये करीन का दोस्त है। इजिजू करीन को बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन करीन उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। आज स्कूल में सभी लड़कियां पागल हो चुकी हैं, क्योंकि आज स्कूल में एक नया लड़का है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इस लड़के का नाम सुरुगी है और बाकी लड़कियों की तरह करीन भी उसे देखकर उसके पीछे पागल हो जाती है। सुरुगी वहां फुटबॉल खेल रहा होता है और करीन उसे देखकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और करीन नीचे गिरने लगती है। पर तभी सुरुगी वहां पर आता है और उसे पकड़ लेता है। वही करीन जब सुरुगी को देखती है तो वह उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात को करीन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और उसके पिता गिफ्ट में एक वेडिंग ड्रेस देते हैं। वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और उसके साथ तुम्हारी शादी कल ही होगी। अब ये सुनकर करीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह घर के सामान को फेंकने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी सुरुगी से होगी, तो यह जानकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शर्मा कर अपने रूम में भाग जाती है। फिर अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है और यह लोग यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि वह उस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। करीन यहाँ पर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे वो लड़का मिला था जिसके सपने वह बचपन से देखती आ रही थी। फिर शादी के बाद करीन सुरुगी के घर पर जाती है, लेकिन उसके घर को देखते ही पागल हो जाती है, क्योंकि यह घर बहुत ही ज्यादा छोटा था। तब उस घर में से एक डरावनी औरत बाहर आती है, जिसको देखकर करीन चिल्लाने लगती है। उसके पिता बताते हैं कि यह तुम्हारे घर की मालकिन है। इसके बाद वह दोनों घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर करीन अपनी सुहागरात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन सुरुगी उसके सारे सपने तोड़ देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और उन पैसों से मेरे पिता का सारा कर्जा उतर जाएगा। इसके बाद वो बताता है कि हम दोनों साथ में सो नहीं सकते, तुम अलग रूम में सोना और मैं अलग रूम में सोऊंगा। सुरुगी करीन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियां सिर्फ शक्ल देख कर ही शादी करती हो और तुमने भी मुझसे इसलिए शादी की है क्योंकि मैं देखने में अच्छा हूँ। अब ये बात करीन को बहुत बुरी लगती है और फिर वह बेचारी सो जाती है। अगली सुबह करीन उठने में लेट हो जाती है और वो वहां पर अपनी लाइन लेडी को देखकर फिर से डर जाती है। अब करीम कभी भी खुद से उठी नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं होता कि कब उठना है। इसके साथ ही उसे नहाना भी नहीं आता और ना ही उसे पानी गर्म करना आता है और ना ही उसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी आती है। अब कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद करीन फाइनली तैयार होकर बाहर आती है, लेकिन उसे स्कूल ले जाने वाली कोई भी कार वहां पर नहीं होती। अब ये बेचारी किसी तरह मुश्किल से स्कूल पहुंचती है और वहां पर उसे इजिजू मिलता है और उससे पूछता है कि तुम पूरे दिन कहां पर थी, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी हो गई है। लेकिन करीन उसे कुछ नहीं बताती और वो वहां से उठकर घर भाग जाती है। अब इसको घर आते आते भी रात हो जाती है और फिर घर पहुंचकर यह देखती है कि पूरे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। अब ये सब देखकर करीन रोने लगती है, क्योंकि उससे घर के छोटे मोटे काम भी नहीं हो पा रहे थे। अब सुरुगी को उसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वह उसे पानी गर्म करना और नूडल्स बनाना सिखाता है।
अब कुछ ही दिनों में करीन सारा काम करना सीख जाती है और एक दिन वह सुरुगी के लिए डिनर भी बनाती है, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे इनके मंथली खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अब सुरुगी को टेंशन होने लगती है कि इन बचे हुए पैसों से घर में खाने का सामान कैसे आएगा। अब यह देखकर करीन अपने पिता को कॉल कर देती है और उसके पिता उन दोनों को घर पर बुलाते हैं। वहां वो सुरुगी को खर्चे के लिए कुछ पैसे देने लगते हैं, पर सुरुगी उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं उनसे हम अपना खर्चा चला लेंगे। अब ये देखकर करीन के माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह आज रात को उन दोनों को यहीं रुकने के लिए बोलते हैं। फिर अगले दिन स्कूल जाते हुए करीन अपने शेफ से माफी मांगती है, क्योंकि वह हमेशा उसके बनाए हुए खानों को फेंक दिया करती थी। इसने कभी भी खाने की इज्जत नहीं की थी, लेकिन जब इसे खुद खाना बनाना पड़ा तब इसे पता चला कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब यह देखकर करीन की फैमिली और भी ज्यादा अचंभित हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार अपने लाइफ में किसी से माफी मांगी थी। स्कूल में यह दोनों अलग ही रहते थे और एक दूसरे को देखकर सिर्फ स्माइल करते रहते थे। वहीं इजिजू भी इन दोनों को साथ में देख लेता है और उनके ऊपर शक करने लगता है। वहीं सारी लड़कियां सुरुगी को खाना ऑफर करती है, क्योंकि वह स्कूल की सभी लड़कियों का क्रश होता है। लेकिन तब यह देखकर करीन जलने लग जाती है और वह सभी वहां से भाग जाने को बोलती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह बहुत बेवकूफ लग रही है, इसलिए वह चुपचाप वहां पर बैठ जाती है। वहीं एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम शाया होता है और वह गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वहां सुरुगी उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है और यह देखकर करीन सोचने लगती है कि यह लड़की इसकी क्या लगती है। फिर रात को घर पर करीन सुरुगी से शाया के बारे में पूछने लगती है, पर इस पर सुरुगी उसे कुछ नहीं बताता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद से ही कुछ दिन उन दोनों के बीच में बात नहीं होती। वहीं करीन छुपकर पता लगाने की कोशिश करती है कि यह शाया कौन है और एक दिन वह उसे पकड़ ही लेती है। वह उससे पूछती है कि तुम सुरुगी को कैसे जानती हो, जिस पर शाया उससे बोलती है कि तुम सुरुगी को छोड़ दो, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हें पैसों के लिए डेट कर रहा है। पर इस पर करीन उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पिता के पास बहुत सारे पैसे हैं, हम उसे दे देंगे, और यह बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद से करीन और सुरुगी का रिश्ता थोड़ा ठीक होने लगता है और इसके साथ ही सुरुगी को यह भी पता चलता है कि करीन पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो है। वह हमेशा एग्जाम में अपने दोस्तों की नकल करके पास होती थी, इसलिए अब सुरुगी करीन को पढ़ाने भी लगता है। वहीं करीन भी मन लगाकर पढ़ाई करती है और क्लास में नोट्स भी बनाती है, जिसको देखकर पूरी क्लास के साथ साथ टीचर भी अचंभित हो जाता है। इस लड़की को हो क्या गया है, यह अचानक पढ़ने कैसी लगी है। इसके साथ सुरुगी करीन को अपने साथ डेट पर चलने के लिए भी बोलता है, इस शर्त पर अगर वह एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगी। अब यह सुनकर करीन और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और इसके साथ ही इजिजू उस पर और शक करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, पर करीन उसे मना कर देती है। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद करीन के एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं और वो खुशी खुशी सुरुगी से मिलने घर आ रही होती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। उन लोगों को इजिजू ने भेजा था और साथ ही उसने यह भी पता लगवा लिया था कि करीन ने शादी कर ली है। वह करीन को धमकी देता है कि वह स्कूल के प्रिंसिपल को बता देगा कि वह शादीशुदा है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देंगे। अब यह देखकर करीन भी अचंभित हो जाती है कि जिस लड़के को वह अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी वह इतना बड़ा साइको निकलेगा। दूसरी तरफ करीन के घर वाले उसे ढूंढ ही रहे होते हैं और तभी करीन उन्हें कॉल करके बता देती है कि उसे इजिजू ने किडनैप कर लिया है। अब सुरुगी बिना कुछ सोचे करीन को बचाने चला जाता है, लेकिन इजिजू उसे भी पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने करीन से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, इसलिए तू उसे डिवोर्स दे दे। मैं करीन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे तेरे से भी ज्यादा खुश रखूंगा। पर अब क्योंकि सुरुगी भी करीन से प्यार करने लगा था, इसलिए वह करीन को वापस उसके पिता के घर भेज देता है और उसे वादा करता है कि कल हम साथ में डेट पर जरूर जाएंगे। फिर अगले दिन वह दोनों डेट पर जाते हैं
और वह दोनों साथ में काफी घूमते फिरते हैं और एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। अब पूरा दिन अच्छे से बिताने के बाद आखिर में सुरुगी करीन से डिवोर्स की बात करता है, जिसको सुनकर करीन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। वहीं सुरुगी को भी उसकी फैमिली से बहुत डांट पड़ती है और वहां करीन की फैमिली भी यह सोचने लगती है कि सुरुगी ने ऐसा क्यों किया। फिर शाम को करीन से मिलने इजिजू आता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो उसको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जिसके बाद वह दोनों साथ में डांस करते हैं जैसे करीन के बचपन का सपना रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुरुगी के पास डिवोर्स पेपर भी पहुंच जाते हैं और साथ ही उसे करीन की बुक भी मिलती है, जिसको देखकर वह समझ जाता है कि करीन आखिर चाहती क्या है। इसके बाद वह भागते हुए इजिजू के पास आता है और उसे करीन से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी इजिजू उसे बताता है कि करीन ने उसके प्रपोजल को मना कर दिया है, क्योंकि वह सिर्फ तुमसे प्यार करती है। अब यह सुनकर वह भागता हुआ वापस अपने घर आता है, जहां पर उसे करीन मिलती है। फिर सुरुगी करीन को अपनी दिल की बात बता देता है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। और भी नई फिल्मों की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।